बिना तपे बदलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे शहर के डीएम से सब लोग रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ कोई प्रेम नफरत की बात ही नहीं है। जो दुनिया में असंभव का कोई जरूरत नहीं घबराने की, डरने की, और 6 महीना खुद को देने की जरूरत है। कितनी भी उम्र हो गई हो, 90 साल उम्र हो गई हो, कोई फर्क नहीं कि आसमां को जमीन पे ले आए। मुश्किल क्या है कि आसमां को जमीन ले आए। वो द्विज का सिद्धांत समझ में आया। ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म आपकी मां देगी, दूसरा जन्म गुरु देगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलने की जरूरत है और 6 महीना खुद को देने की जरूरत है। कितनी भी उम्र हो गई हो, 90 साल उम्र हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 साल उम्र हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीवन बदलना है, सिर्फ दिशा बदलनी है। इस सूत्र को समझना है और दिशा बदलनी, और यह पूरा सूत्र गीता में दिया हुआ है। सुख से, ये जिंदगी कहां से शुरू हुई? सेंसस से। क्या चाहिए? सुख। ये कहां पहुंचे आप? चेतना पे। अब कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आप आनंद की अवस्था, चाह खत्म हो गई। यहां कुछ चाहिए ही नहीं। यहां चाह है, जबान के लिए चाह है बढ़िया खाना, आंखों के लिए चाह है बढ़िया दृश्य, स्किन के लिए चाह है बढ़िया स्त्री, बढ़िया पुरुष, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान। ये सच्चित आनंद चाहिए। यहां चाह खत्म नहीं होती ही नहीं है, क्योंकि चेतना आनंद स्वरूप है। ये दौर इच्छा का होता है, ये दौर जरूरत का होता है। बिना तपे बदलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जो जितना लग्जरी में जिया होता है, उसको उतना ज्यादा तपना पड़ता है। एग्जाम्पल, राहुल गांधी। कितनी मेहनत कर रहे हैं राहुल जी। माना हम में से कई लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना पैसा है उसका 1/1000 आ जाए तो हम कुछ ना करें। हमारे साथ लोग हैं जिनके किराए आते हैं, दिल्ली में किराया आता है 10 लाख 15 लाख, कुछ करते ही नहीं। सुबह उठेंगे, ताश की गड्डी ले आएंगे, खेलेंगे दिन भर बैठ के। पर ये जिंदगी थोड़ी है। खैर, वो उनकी मर्जी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, उनको खेलना चाहिए। कितने सारे लोग हैं दिल्ली में जिनका किराया आ रहा 5 लाख 10 लाख 15 लाख, वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन राहुल गांधी, कितना श्रम, कितनी मेहनत, कितनी भाग, कितनी दौड़, कितनी उपेक्षाएं, कितनी गाली। मतलब सलाम है राहुल जी को एकदम। एक न्यूज थी अभी रिसेंटली मैंने देखा, एक क्लास 7th या 8th का बच्चा है, उसकी टीचर उसे सस्पेंड कर देती है। वो 4थी मंजिल से नीचे कूद जा रहा है। हमको टीचर मारती थी, हमको तो फिर दोबारा इसलिए मारती थी कि हंस रहे हो। बहुत खतरनाक सा दौर आ गया। गृहस्थ आश्रम, साधना का है। इस आश्रम में यहां धैर्य का जन्म होगा। बच्चा पालना चुनौती और बुजुर्ग पालना चुनौती, दोनों सेम स्तर पे हैं। गृहस्थ। फिर है वानप्रस्थ, 50+, जहां पे आज लोग सेक्स की दवाएं ढूंढ रहे हैं। बड़े ऐड। भैया कुछ मत खाना, जान चली जाएगी। कुछ मत खाना, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक, कुछ भी हो। 50 सूर्य नमस्कार कर लो और 100 दंड बैठक। कोई भी उम्र हो आपकी, श्रम से शक्ति पैदा होगी। श्रम से। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। सूरज अश्वगंधा खा के नहीं चमकता। सफेद मूसली, अश्वगंधा, जायफल। शक्ति श्रम से पैदा होती है, वो करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। भोग से योग की तरफ आना है, सुख से आनंद की तरफ आना है। वानप्रस्थ है। आपका धैर्य डेवलप हो गया, आप शानदार ध्यानी हो गए, समाज को आप चीजें बांटने लगे। ये बहुत बांटने का समय है। और फिर संन्यास। आपको पता है कि यार जाने का टाइम आ चुका है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। तो मैंने आपको बताया कि आप सारे लोग, मुझे किसी का एग्जाम्पल देना ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये अवध हो जा, अंगुलीमाल। आप कोशिश करो कि जिस जगह आपका निवास है, घर है, वहां से आप हट जाओ। जैसे आप पटना से हो, पटना से हट जाओ। कि पटना से आप हटे, दिल्ली पहुंचे, कलकत्ता पहुंचे, मुंबई पहुंचे, मतलब ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई जानता ही ना हो। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा फायदा होता है इसका। मैं इलाहाबाद रहा, मैं दिल्ली रहा, न घर, न रिश्तेदार, न नात बात, न दोस्त, किसी को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। तो जब किसी को पता ही नहीं तो रोकेगा कौन? क्योंकि जैसे ही आप अच्छा करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, योग करने लगोगे, ये आपके अगल बगल जो लोग हैं ये परेशान करेंगे। उन्हें करना है, वो उनका धर्म है, वो करेंगे। वो आप सत्य के रास्ते पे चल के देखो, इतनी चुनौतियां आनी शुरू हो जाएंगी। वो उनका नेचर है। वो आप दरअसल ध्यान करोगे, योग करोगे, आप आनंदित होने लगोगे। वो बेचारे आनंदित नहीं हो पा रहे, उनको कष्ट होता है कि हमको भी सिखाओ। भाई मैंने राजनीति संन्यास लिया, इतने लोग कमेंट आए, इतना आया, ये आया, फलाना आया, धमाका आया। और ध्यान ने कहा खुद की सुनो,
बाकी किसी की नहीं सुनना है। जो दे रहा है वो भगवान है। भाई आज मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, सब उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं। तुम्हारे शहर के डीएम से सब लोग रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ कोई प्रेम नफरत की बात ही नहीं है। ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना कि फलाने मुझसे प्रेम कर रही है, मुझसे नफरत कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बस देने की स्थिति में आ जाओ, छोड़ दो अपना शहर, कहीं जाओ और साधारण बन के रहो। बाहर निकले और फिर अहम साथ लेकर आए हो तब ना हो पाएगा। साधारण सामान्य बनकर रहो। अब कुछ चीजें हैं जो मैं अपने युवाओं को बताना चाहता हूं। देखो यार, जब तुम चेंज होना शुरू करते हो, बदलना शुरू करते हो, पहले लोग घर छोड़ के भाग जाते थे। बहुत सिंपल सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। जितने लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं, ये कोशिश करें कि कोई ना कोई स्किल जरूर सीख लें। 2000 में जब मेरे पिताजी रिटायर हुए डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनके पास आया, मैंने उनसे कहा यार पंकज भाई ऐसा है, कुछ पैसे दे दो। बोले क्या करोगे? तो मैंने उस वक्त जेट किंग एक कंपनी हुआ करती थी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोर्स कराती थी। मैंने कहा यार कुछ पैसे दे दो यार, और मैं सोच रहा हूँ कि हार्डवेयर का कोर्स कर लूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में काम मिल जाएगा तो कम से कम महीने का 15-20 हज़ार मिलेगा, तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मेरी पढ़ाई होती रहेगी। तो उन्होंने कहा अरे यार काहे नौकरी वोकरी करोगे, जब तक तुम्हें पढ़ना है तो हमें बताओ, हम पैसा दे देंगे, पढ़ लो। पर मैंने तुरंत, मेरे पिता रिटायर हुए, मैंने तुरंत, मुझे इस बात का अंदाजा था कि अब कोई पैसा नहीं देगा। कुछ निर्णय होते हैं ना जो बड़े व्यवहारिक होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, उनको ले लेना चाहिए। कुछ निर्णय होते हैं जो व्यक्ति को पता होता है अपने बारे में। आप किसी से एक बार मदद मांग सकते हो, 2 बार मदद मांग सकते हो, आप डेली तो किसी से मदद मांग नहीं सकते। और जरूरत ही क्या है? कितने एग्जाम्पल है, कोई कुली पीसीएस बन गया, आईएएस में सिलेक्शन हो गया, कोई क्लर्क बन गया। दीपक चौधरी जी हमसे कह रहे थे आप सबकी तारीफ कर, अब तो यार मुक्त होगा यार, अब तो ये नहीं है कि भाई इसी के लिए बोलना, उसके लिए बोलना। पर मैं बता रहा हूं कि आपको श्रम करना ही पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी। यहाँ जिनका 5 लाख रुपए दिल्ली में किराया आ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे। ये बेचारा कितनी मेहनत, कितनी श्रम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उपेक्षाएं, प्रहार। कुछ लोग तो वीडियो बनाते हैं, ऐसी गाली देते हैं। अरे भैया आपको कोई नेता नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, गाली क्या देना है, गाली क्यों देना है? हमसे एक आदमी कह रहा था भाई पार्टी छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दिया, अब क्यों अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो? अरे मैंने कहा यार इतना बढ़िया आदमी है, उसकी लोगों ने गलत पिक्चर बना रखी बाहर, अब हम भी उनसे कहते हमको राज्यसभा दे दो, नहीं देते, फिर हम भी उनको गाली देते। क्या मतलब है इसका कि नहीं हमको राज्यसभा दे दो, नहीं तो बाहर जाके वीडियो बनाएंगे और आपके बारे में उल्टा? ये सब फालतू की बात है। और गोल उद्देश्य, भारत में आजकल विपक्ष माने दुश्मन, विपक्ष खत्म कर दो। भारत की जनता कहते भाई हमें विपक्ष नहीं चाहिए, कहते मोदी जी से 50 लाख लोग, 5 करोड़ लोग ट्वीट कर दो मोदी जी को कि साहब हमको विपक्ष नहीं चाहिए, अब बस आप ही शासन करो, हमको ऑटोक्रेसी चाहिए, कर देंगे मोदी जी को, उनको क्या दिक्कत है? ये लोग भी बेचारे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग भी आपके लिए प्रश्न करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। मतलब कुछ लोगों का मैं वीडियो देखता हूँ गाली दे रहे हैं, गाली। खैर मुझे उस पर नहीं जाना है। तो आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल चूंकि एक लाइव एग्जाम्पल है इसलिए मैंने दे दिया, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस स्थिति में कितने लोग होंगे जो कहेंगे भैया हमको नहीं करना? मैंने कहा ना दिल्ली में कई लोग हैं जिनका किराया आ रहा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख महीना। वो सुबह निकले, ताश निकाले, पार्क में बैठे हैं 401 UI में, कह रहे हैं नशा हो रहा है। नशा होगा ना, नशा तो होगा दोस्त। एक किताब मैंने आपसे हमेशा कहा कि महीने में आप एक किताब खरीदिए, कोई किसी की भी जीवनी खरीदिए और उसको पढ़िए। 5 पेज पढ़िए, 6 पेज पढ़िए। 26 आ रहा है, 2026 एक नए साल की शुरुआत होने जा रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो योग ध्यान का प्रोग्राम है सुबह 6 बजे वाला, वो मैं करूं, कम से कम आपको 6 महीने तक खींचूं। मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, ट्रैवल में क्या होता है कि कंटिन्यूटी में टूट जाती है। तो लेकिन मैंने सोचा है कि अब एक आदमी रखूंगा अपने साथ जो परमानेंटली कैमरा, आईपॉड और ये इसके स्टैंड वगैरह वो सब साथ लेके चले, और 6 महीना, ये 2026 का जो साल शुरू होगा, वो अगले 6 महीने मैं सोच रहा हूं कि कम से कम सुबह का जो प्रोग्राम है ध्यान करना, योग करना, वो आपके साथ किया जाए। कोई रास्ता ही नहीं है, एक बार मरना पड़ेगा, फिर वो सारी चीजें जो आज आपको कष्ट दे रही हैं, सुबह उठना कष्ट दे रहा है, सूर्य नमस्कार कष्ट दे रहा है, एक्सरसाइज, वो सारी चीजें आपके मजे में बदल जाएंगी सब। मतलब आज जैसे आप चाय नहीं पीते तो बेचैन हो जाते हो, सिगरेट नहीं पीते तो बेचैन हो जाते हो, ऐसे कल आप ध्यान नहीं करोगे तो बेचैन हो जाओगे, आप योग नहीं करोगे तो बेचैन हो जाओगे। मरना पड़ेगा, और ये बात मैं नहीं कहता, संत गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो ए जोगी मरो। 6 महीने में एक नए इंसान का जन्म हो जाएगा। डी के कॉन्सेप्ट, दृष्टा और कर्ता। आप क्या करते हो ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा अगले शो में, बड़ा इंपॉर्टेंट शो होगा अगला वाला शो, डी के,
इसको करना कुछ नहीं है और करता, इन दोनों को जोड़ने का नाम है योग। और जिस दिन ये दृष्टा इस कर्ता से जुड़ गया, आप असंभव करोगे सर, असंभव करोगे, असंभव। जो दुनिया में असंभव का कोई जरूरत नहीं घबराने की, डरने की। वो लाइनें है ना कि आसमां को जमीन पे ले आए, मुश्किल क्या है कि आसमां को जमीन ले आए, कम से कम एक बार। ये 6 महीना आपका पेनफुल होगा सर, होगा निश्चित, उसमें कोई बचा नहीं सकता भाई साहब। कोई रास्ता नहीं है, कोई तावीज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। ये 6 महीने आपको अपने आप को देने ही पड़ेंगे।